ikan betat. Kalian orang nasi ya jangan nasi. हेलो, गुड इवनिंग। संध्या का समय हो चुका है, शाम हो चुका है। सर जी ए शिफ्ट ड्यूटी करके आए, मैं रात्रि जागरण करके आई और अब रांची जा रहे हैं, कुछ काम है ना? कुछ काम में पता चल ही जाएगा धीरे धीरे। हाँ तो ठीक है ना, चले बने रहिए। सारे लोग गोवा, दिल्ली, मुंबई और पता नहीं कहाँ कहाँ ये कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने के लिए। ये हमको केवल बोकारो टू रांची और बोकारो टू हजारीबाग, ठीक है, करा के आप सबों को बोर करा दिए। पर कोई मतलब कि सस्ता सुविधा में कहाँ लेके जाओगे, कोई उतना खर्चा भी, ठीक है ना। यहाँ से सुर से निकलो रांची, यहाँ सुर से निकलो हजारीबाग। जिंदगी भर कमाइए लेकिन ये घुमाएंगे नहीं। हाँ तो चलिए बने रहिए और ब्लॉग पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हाँ और हम लोग अब निकलते हुए शाम के 6:15 हो गया, ठीक है ना। और जाते जाते घर की स्थिति भी दिखा दूँ, ये हाल है, सारे सामान इधर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब रास्ते में मिलते हैं। रास्ते में तो और कुछ नहीं देखा क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ठीक है। अब पहुंचते हैं उसके बाद। कैसा है? लाल चाय, नींबू चाय। हाँ नींबू चाय। अभी हम लोग संरेखा में हैं। हाँ तो कहने मतलब है कि अभी वहाँ रांची पहुँचने के बाद में फिर खाना पीना का चक्कर, तो खाना पीना से खाना पैक करा रहे हैं। हाँ, खाना पीना का चक्कर खत्म करके खाना यहीं से पैक करवा ले रहे हैं, है ना। चलिए खाना दे करके चलते हैं। स्माइल कीजिए, स्माइल करिए। आप थोड़ा सा, आप या तो मुंह को ढक रहे हैं या तो हाँ फोटो खिंचाने भी नहीं जानते, ठीक है ना। अच्छा हाँ चलिए, तो अब हम लोग चाय वाय पीते हैं, खाना वाना पैक कराते हैं। उसके बाद हमको लगता है अब पहुँचेंगे, उसके बाद ही मुलाकात होगी क्या। हाँ चलिए, और ये हमारा खाना आ गया है, पैक हो गया है। हमारा जिस तरीके से देखे हमारा खाना पैक हो गया है, आ गया है। अब हम लोग सीधे घर में चलते हैं और खाने पे टूट पड़ते हैं क्या। चलिए, कहाँ जा रहा है बेटा? जा रहे हैं। अरे तो बोलो तो सही। अच्छा जाओ। देखिए मेरा बेटा जा रहा, बाय कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग दोपहरी दौल्ला। और कल का ब्लॉग में ही हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। हाँ चलिए बोलिए। तो कल रात में 10:30 बज गया था ना। हाँ 10:30 बज गया था पहुँचे, और अभी फिर निकल रहे हैं, थोड़ा बेड़ो जा रहे हैं। हाँ। क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपको वहाँ जाने बाद बताएंगे, दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे। और चलिए बने रहिए। और ये छोटा सा क्लिप जो आप लोग देखे वो मेरा बेटा का कैसा लग रहा था। पहनने ओढ़ने के बाद बच्चा का लुक ही चेंज हो जाता है, लेकिन ये लोग पहनना ओढ़ना ही नहीं पसंद करता है क्या। तो चलिए अभी हम लोग बेड़ो जाने के लिए निकल रहे हैं। तो जैसे सर जी बोले कि क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। और रास्ते में कुछ देखने और दिखाने लायक रहेगा तो वो दिखाते हुए चलेंगे, बातें करते हुए चलेंगे। चलिए फिर बने रहिए। और जिस तरीके से मैं बोली कल का वीडियो में इसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पसंद आने पर आप लोग उसे बोलिए, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हाँ और ये अगस्त महीना का पहला सप्ताह है, तो फ्रेंडशिप डे चल रहा है। हाँ तो आप सबों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ क्योंकि अगस्त का पहला सप्ताह पता नहीं क्या क्या फ्रेंडशिप डे और चॉकलेट डे और लड्डू डे, पता नहीं क्या क्या मनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सा डे मनाते हैं। हाँ और लास्ट में वैलेंटाइन डे मनता है। हाँ तो चलिए आप लोग बने रहिए और इस फ्रेंडशिप डे को अच्छी तरह से एंजॉय करते रहिए। हम इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। किसान देखिए
मतलब कि रोपनी कर लिया है। और इधर मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, देखिए ये कैसे लगे हुए हैं किसान अपने खेतों में, है ना। और कितनी खूबसूरत हरा भरा नज़र आ रहा है। ये जो सड़क है वो रांची से होके आ रही है और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ठीक है। और इधर से जब ऐसे हो गए तो ये गुमला, चैनपुर और जसपुर जाने वाली सड़क है। ये कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। ये जो बीच में हरे हरे रंग का जो दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि सड़क तो बहुत चौड़ी और अच्छा बन गई है आने जाने के लिए, ठीक है। और बीच में जो हरे रंग के जो लगे हैं वो क्या है जी? लाइट रिफ्लेक्टर है, मतलब हाँ। कि इससे पता चले कि रोड कहाँ तक है। हाँ, गाड़ी चलाने के लिए जो सुविधा होती है ना, जो ये व्हाइट वाले जो लगे हुए हैं उसी तरह का। चलिए, और ये खूबसूरत नज़ारे, हाँ, और हरी भरी वादियाँ और बिड़ो जाने के रास्ते में ये कौन सा जगह है? यहाँ पर गन्ना जूस वाले बाबा के पास हम लोग गन्ना का जूस पीते हुए, ठीक है। और थोड़ा सामने मैं दिखा दूँ, फिर इधर लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं रोपा लगाने के लिए, तो बैक कैमरे से दिखलाती हूँ। सब अपने खेतों को हरा भरा बनाने पे जुट गए हैं, देखिए, है ना किसान। हाँ, और इधर बाबा जिनके यहाँ हम लोग ये, हाँ, गन्ना का रस, ये आजकल यूनिक मशीन यहाँ ये आप देख सकते हैं, बैटरी से चलता है। अच्छा, बैटरी से चलता है ये। और उधर जो है वो पावर ग्रिड यहाँ का बेड़ों का। कौन सा जगह कहलाता है? डड़गांव। अच्छा, इसको डड़गांव बोलते हैं जहाँ पावर ग्रिड बना। गड़गांव, अच्छा। और हम बोल रहे डड़गांव। हम लोगों को जहाँ जाना है तो भूलते भटकते ना। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? चटकपुर नहीं, क्या लिखा हुआ था? मिटा हुआ था। तो हम लोग निकल गए थे थोड़ा लोहरदगा रोड में, फिर पता किए, उसके बाद अभी इसमें जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बतलाएंगे, इसका पूरा वीडियो आएगा, ठीक है। और खूबसूरत नज़ारों के साथ अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। हाँ, मतलब अभी पानी नहीं पड़ गया तो पेड़ पौधे की जो खूबसूरती है ना, देखिए गाड़ी है और भी निखार कर आ गई है। देखने में आंखों को सुकून मिल रहा है। हाँ। ये जंगल, ये रहा दाहिने साइड, अभी जंगल खत्म हो गया। तो पहुंचते हैं, देखते हैं और कितनी दूरी हम लोगों को तय करना पड़ता है क्या। इस तरह का पौराणिक घर आप लोगों को खपराइल वाला, है ना, मिल जाएगा देखने को। गांव घर आइएगा तब। और किसान देखिए धीरे से चलते चलो ना। चटकपुर जाना, चटकपुर जाएगी जगह पर। अच्छा, दहीना, अच्छा। वाह, इतनी खूबसूरत नज़ारा है। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, जहाँ जाना था हम लोग पहुँच चुके थे। और ये लापुंग प्रखंड के चटकपुर गांव के बालीमुंडा है, और कहना चाहिए गांव घर के वैद्य हैं, मतलब डॉक्टर हैं, है ना। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपना दिखलाने के लिए आते हैं, और वो पूरा जो देसी अंदाज होता है उससे मतलब कि इलाज करते हैं, जिस तरीके से कि आप लोग देख पा रहे हैं। वो पांचों अंगुलियों को मिलाने के बाद, पहले तो पैरों को मिलाते हैं, पांचों अंगुलियों को पांचों अंगुली से पता नहीं वो नस को एक अंदाज से देखते हैं, फिर खींचते हैं, जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं।
और आप लोग बने रहिए। क्या क्या होता है हस्बैंड का मैं पूरा वीडियो ली हूँ कि क्या क्या मैं भी अपना दिखलाई। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए बतला पा रही हूँ कि हस्बैंड बोले अच्छा लगा, ठीक है ना। तो कहना चाहिए एक तरह से शरीर जो है वो जकड़ जाता है, उसी का ये इलाज कर। चलिए बने रहिए और देखिए आप लोग। सीधा करें एक ठोको एक एक ठोको। हाँ अच्छा, बैठ बैठ के करें। हाँ अच्छा बाबा से बैठिए सीधा आप होगा। कीजिए। इस नस को अच्छा, ऐसे। नस को सीधा करना जरूरी हाँ है। हाँ ठीक। उधर का निकालो, ये वाला हाथ को। पैर का। हाँ इतना भारी है, वेट आपको कम करना होगा। सीधा से ऊपर बैठो बैठिए। इसको पकड़िए तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर बस कर दें। एक मिनट, कैसे पकड़ेंगे? सीधा रखो। ऐसे ऐसे, हाथ ऐसे। और कुछ करेंगे? इसको पकड़ो नहीं। अच्छा गिरने मतलब अच्छा, ठीक ठीक। अब पलट जा पेट के बल में। पेट के बल में। और फिर हमको पकड़ना पड़ेगा। नहीं हो गया। छोड़ दो जिधर जा उधर जा। बैठो। इधर भी खींचता है ना। खींचना नहीं है, सीधा कर रखा है खाली नस को सीधा करने के लिए। हम रीढ़ में नस अथी हो गया है, टेढ़ा हो गया है, तो उसको ये करना होगा, वो करना होगा। अरे बाबा, काटने पीटने के बाद वो चीज़ ओरिजिनल रहता है क्या? चल के देख लीजिए। और सारा काम हो चुका था और उसके बाद वापस होते समय ये खूबसूरत फिर से नज़ारे आप सबों को मैं दिखला रही हूँ। और जो फैमिली हमारे बात थे वे भी रांची आने वाले थे, है ना। तो हम लोग दोनों फैमिली मिल करके साथ में आए और जाते समय हम लोग बेड़ो हो करके गए थे, लेकिन वापसी के समय दूसरे रास्ते से हम लोग आए, जो कि डायरेक्ट हमें मतलब डायरेक्ट तो वो भी रांची से ही निकले थे। और ये सिटियो बोलते हैं एक जगह, वहाँ निकाली हम सबों को और हम लोग साथ साथ में वापस आए। इनको भी आना था, हमें भी आना था, एक नए रास्ते की भी जानकारी हो गई। और वापसी आते समय ये खूबसूरत जंगल के फिर से खूबसूरत नज़ारे। तो चलिए आप लोग बने रहिए। और आप लोगों को आज का हमारा सफ़र कैसा लगा, यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। हाँ, यदि किसी को ज़रूरत है तो आप लोग भी वहाँ जा सकते हैं। जो शरीर जो है वो जकड़ जाता है, अकड़ जाता है, ठीक है ना, और बीमारी इसी से होता है, तो वो इलाज करते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।